सऊदी हादसे में बचा इकलौता शख्स शोएब पहली बार कैमरे के सामने आया है और उसने सामने आकर इतना डरावना सच बताया है जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये शोएब इतने भयानक हादसे से बचकर आखिरी वक्त में निकला कैसे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले सऊदी में इतना भयंकर हादसा हुआ था, जिसने भी इस मंजर को देखा उसके पैर कांप गए। वही सोचने पर मजबूर हो गया कि इस बस के अंदर जितने भी लोग थे आखिर उन पर बीती क्यों होगी, क्योंकि ये बस मक्का से मदीना की तरफ जा रही थी। इसमें कम से कम 40 से ज्यादा लोग सवार थे और उन सभी की इस बस हादसे में मौत हो जाती है। ये बस चंद ही सेकंडों में धूं धूं करके जलने लगती है। जी हाँ, इस बस में इतनी भयानक आग लगती है कि इसके अंदर जितने भी शख्स थे उसमें से सिर्फ एक शख्स बचता है और इस बस का ड्राइवर बचता है। लेकिन ये शख्स भी बिल्कुल एंड मौके पर इस बस के अंदर से उस तरीके से कूदता है जो इसने भी कभी ख्वाब में नहीं सोचा था। इसे अंदाजा तक नहीं था कि इतने बड़े हादसे में से ही बचकर निकल सकता है। जी हाँ, वैसे तो इस शख्स की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसका चेहरा पूरी तरीके से जल चुका था। इसकी बॉडी पे हर जगह जले हुए के निशान थे, लेकिन ऊपर वाले ने इसकी मौत अभी नहीं लिखी थी। जी हाँ, खुदा की तरफ से अभी इसकी मौत नहीं आई थी। उस बस में जितने भी लोग थे वो सब जल के खाक हो गए। उन सभी को जन्नतुल बकी में जगह भी मिल गई। जी हाँ, उनके लिए सबसे अच्छी बात ये रही, उनके लिए सबसे खुशनसीबी की बात ये रही कि उन्हें मोहम्मद के शहर में जन्नतुल बकी में 2 गज जमीन का टुकड़ा मिल गया। और जब उनके घर वालों से पूछा गया तो शुरुआत में तो उनके घर वालों का, उनका परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपनों को याद करके खूब रो रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि सऊदी सरकार ने उनके अपनों को जन्नतुल बकी में 2 गज जमीन दे दी है, उन्हें जन्नतुल बकी में दफनाया गया है, तो इसके बाद उनके दिल में थोड़ा सा सब्र आया। तो उन्होंने खुल के कह दिया कि हमारे अपनों को मोहम्मद के शहर में अब जगह मिल गई है, इससे ज़्यादा हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि जन्नतुल बकी में उन्हीं लोगों को मरने के बाद जगह मिलती है जो बहुत ज़्यादा खुशनसीब होते हैं। जी हाँ, करोड़ों लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें उस कब्रिस्तान में जगह मिलती है। और इन लोगों को, जिनकी इस हादसे में जान गई है, इन सभी को जन्नतुल बकी में ही जगह मिली है। और तो तेलंगाना सरकार ने इन सभी के परिवार वालों को मुआवजा भी दिया है। लेकिन अब शोएब, जो सिर्फ एक शख्स बचा था, जी हाँ, जो एक शख्स इस हादसे में से बचा था, आप उसे खुशनसीब भी कह सकते हैं या फिर एक सर्वाइवर भी कह सकते हैं। जी हाँ, शोएब बड़ी मुश्किलों से इस हादसे में से निकल कर निकला था। वो बहुत दिन से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। शोएब की हालत बहुत ज्यादा नाजुक भी बताई जा रही थी। शोएब की इससे पहले कुछ फोटोज और वीडियोस भी सामने आई थी, जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में दिखाई भी थी। लेकिन अब शोएब खुद सामने आ चुका है। उसने सामने आकर खुद एक ऐसा बयान दे दिया है जो सभी को बहुत बुरी तरीके से डरा रहा है। शोएब की आंखों में अभी भी एक तरीके का डर दिखाई दे रहा है। जैसा शोएब पहले था, अब वैसा वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। शोएब के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और खाए भी क्यों ना, शोएब के परिवार के कई लोग इस हादसे में उसकी आंखों के सामने चले गए। शोएब आंखों में आंसू भर के कैमरे के सामने बैठ के खुद बता रहा है कि कैसे मेरे घर वालों को आग की चपेट ने पकड़ लिया, कैसे मेरे लोग मेरे सामने जल गए और मैं कैसे इस बस के अंदर से एंड मौके पर कूद गया। अब आप खुद सुनिए, आप अपनी आंखों से देखिए कि शोएब ने इस अपने वीडियो में क्या बताया है। बदर पे रुक के नमाज पढ़ लिए, ज़ियारत के लिए बदर थे। बदर से फिर मदीना के लिए जा रहे थे। वहाँ पे उतने में हमारे बस के पैसेंजर को वॉशरूम आया, तो उन्होंने क्या करे, ड्राइवर को बोले वॉशरूम का डोर ओपन करो बोल के बोले। तो ड्राइवर क्या करे, चेक पोस्ट के आगे थोड़ा साइड में रोके, वॉशरूम का डोर ओपन करते के साथ पीछे से टैंकर लाके मार दी। खाली 5 मिनट के अंदर हो गया हादसा। टैंकर लाके मारते के साथ जो ड्राइवर जो है ना, उन्होंने क्या करे, विंडो फोड़ के बाहर कूद गए। लोगों को बचाया करे नहीं, समझो नो। बाहर कूदते के साथ मैं क्या करा, मेरे मम्मी नीचे गिर गए थे, मैं इनको उठा के सीट पे बिठाया। उतने में आंच जरा ज्यादा लग गई थी। जब मैं भी क्या करा, बाहर कूद गया। बाहर कूदते के साथ मेरे को भी आंच लपट गई थी, तो मैं सडनली कपड़े उतार के, विदाउट कपड़े खाली ओनली पैंट के पुलिस वालों को चलेगा। तो पुलिस वाले भी वहाँ के सऊदी के 1 आवर रुका के रखे। क्यों रुका के रखे बोले तो मेरे को ड्राइवर है समझे। तो मैं बोला नहीं हूँ ड्राइवर। तो मैं वहाँ पे एक निजामाबाद का एक आदमी मिला था मेरे को, तो उन्होंने हैदराबाद में मेरे से बात करके उनको अरबिक में बोले, समझो ट्रांजेक्शन करे। तो जब पुलिस वाले क्या करे, टैप वैप मंगा के मेरा स्टैम्प वही लिए, थम वम लेते के साथ मेरा पासपोर्ट वीजा आ गया। तो जब उन्होंने क्या समझे, हाँ नो उम्र के लिए थे बोल के, जब मेरे को हॉस्पिटल को भेजे, उसके बाद क्या हुआ मेरे को पता नहीं।
कौन से हॉस्पिटल में थे आप वहाँ? सऊदी जर्मन हॉस्पिटल में था मैं, मदीना में। वहाँ की गवर्नमेंट से आपको बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फैसिलिटी है वहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की में हमारी गवर्नमेंट तेलंगाना की बहुत सपोर्ट करे मेरे को, मेरी फैमिली को। कितने दिन एडमिट थे वहाँ पे? 14 डेज एडमिट था मैं। 14 कम बस में? 45 जने थे बस में। 40 हाँ मेरे को मिला के 46 है पूरे, 45 डेथ हो गए पूरे। मेरे को एक ही अपील है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब होना। क्यों बोलते हो, अब मैं पहले की जॉब जो मैं हार्डवर्क करता था ना, अभी मेरे को न्यारा करने प्रॉब्लम है। इसलिए मेरे को एक ही हमारे तेलंगाना की हुकूमत से अपील है, जो गवर्नमेंट जॉब दीजिए सीएम साहब, तो बहुत मेहरबानी होती बस। तो दोस्तों देखा आपने कैसे शुएब आंखें नम करके अपनी ये सच्चाई बता रहा है, कैसे वो कह रहा है कि मैं आखिरी मौके पर कैसे कूदा, लेकिन अभी तक भी जो एक चीज है वो सामने नहीं आई है। जी हाँ, जो इस बस को चला रहा था वो ड्राइवर, अभी तक भी ड्राइवर का कुछ भी अता पता नहीं है। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता चल पाया है कि इस बस का जो ड्राइवर था वो कौन से देश से था, वो कौन सी कंट्री से था, क्योंकि ड्राइवर भी इस हादसे में एंड मौके पर शुएब के साथ कूद गया, वो भी इस हादसे से बच गया। लेकिन जब तक ड्राइवर सामने नहीं आएगा, जब तक ड्राइवर से पूछताछ नहीं की जाएगी, तब तक इस हादसे की असली हकीकत निकल कर नहीं आएगी, इस हादसे का असली सच निकल कर सामने नहीं आएगा, क्योंकि ये ड्राइवर ही है जो अब सब कुछ सच बता सकता है। इस ड्राइवर की वजह से ही पूरे हादसे की सच्चाई पता लग सकती है, लेकिन अभी तक भी इस ड्राइवर का एक भी बयान सामने नहीं आया है। जिस वक्त ये बस चल रही थी, जिस वक्त ये ड्राइवर उस बस को चला रहा था, उस वक्त इस बस की दोनों हेडलाइट्स भी ऑन थी, यानी कि रोड पर पूरी की पूरी रोशनी थी, और जो सामने टैंकर से जिससे बस टकराई है वो पूरी तरीके से दिख रहा था। तो सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये खड़ा हो रहा है कि इस ड्राइवर को वो टैंकर खड़ा हुआ दिखाई क्यों नहीं दिया। जी हाँ, इतना बड़ा टैंकर था, जो बस से भी बड़ा टैंकर है, वो सामने खड़ा हुआ क्यों नहीं दिखाई दिया। इस ड्राइवर ने सीधे वो बस जाके टैंकर में आखिर कैसे ठोक दी, जिसकी वजह से भारत के इतने सारे बेकसूर लोगों की जान चली गई। जी हाँ, बेशक उन लोगों को जन्नतुल बकी में जगह मिली, बेशक उन्हें मोहम्मद के शहर में जगह मिली, ये उनका नसीब है, ये उनकी किस्मत है। इसके लिए मैं भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ खुदा का। लेकिन यहाँ पर सवाल तो जरूर खड़ा होना चाहिए ना, जो आगे लोग उम्रा करने के लिए जाएंगे, जो भारत से और भी लोग जाएंगे, जो देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से लोग हज और उम्रा करने के लिए जाते हैं, उनकी सेफ्टी का यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अगर इस हादसे को ऐसे ही जाने दिया जाएगा, अगर यही सोचकर जाने दिया जाएगा कि इन लोगों को जन्नत अल बकी में जगह मिल गई वही काफी है, तो फिर आगे वाले लोगों के लिए सख्त से सख्त जो सिक्योरिटी रीजन से वो कैसे पैदा होंगे। क्योंकि अगर इस हादसे को लोग ऐसे ही सोचकर छोड़ देंगे, हम लोग ऐसे ही जाने देंगे, तो फिर ऐसे ड्राइवर्स के जो हौसले हैं और ज्यादा बुलंद होंगे। इनके दिमाग में ये चीज आएगी कि कैसे भी हादसे हो जाए, इनके ऊपर कोई भी जांच नहीं बैठेगी, उनसे कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी। इसलिए इस ड्राइवर से पूछताछ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस ड्राइवर से सारे सच निकलवाना, सारे इस हादसे की जो सच्चाई है वो सामने लाना, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। शुएब ने तो कह दिया है कि लास्ट मौके पर मैं कूद गया, लेकिन उन लोगों का क्या जो उस बस में, उस हादसे में इतनी बुरी तरीके से चल गए, उनके ऊपर आखिर क्या बीती होगी। वो लोग भी उम्रा करके, हज करके वापस अपने घर जाना चाहते थे, वो भी अपनों के लिए तोहफे लेकर जाना चाहते थे, वो भी अपनों के लिए दुआएं लेकर जाना चाहते थे, उनके अपने भी उनका घर पर इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे इस हादसे में जिनसे उनका घर चल रहा था। इस हादसे में छोटे छोटे बच्चे भी थे, इस हादसे में बूढ़े भी थे, जवान भी थे, औरतें भी थी, उन सब की जान चली गई। अगर बचा तो वो है शुएब और इस बस का ड्राइवर। चलिए, हम शुक्रगुजार हैं, शुएब बच गया और शुएब ने अब आकर सच भी बताया, शुएब ने सब कुछ बताया, लेकिन अब इंतजार है ड्राइवर का। आखिर ड्राइवर कब आकर सच्चाई बताएगा, आखिर कब आकर ड्राइवर इस हादसे की पूरी जानकारी हम सबको देगा, इस हादसे की पूरी जानकारी सरकार को देगा और सरकार कड़े से कड़ा फैसला इस हादसे पर लेगी और आगे के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम और ज्यादा पुख्ता करेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि सभी को इंसाफ मिले, सभी को जस्टिस मिल सके और आने वाले सभी लोगों के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम पुख्ता हो सके, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर इंडियन पीपल जरूर लिखें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।